आज अगेन मार्केट में रेंज बाउंड है, इस बॉक्स पैटर्न के बारे में बताऊंगा। और आप लोगों को जो 23,600 का कॉल दिया था और 23,600 का पुट दिया था, दोनों में किसी में भी कॉल पुट एक्टिवेट नहीं हुआ। बट उसमें आप लोगों को जो अपना फ्री ग्रुप है, फ्री ग्रुप में जीरो टू हीरो दिया गया था 9 का, जो भाव है 22 रुपये किया। और एक पोजिशनल कॉल दिया गया है गेल का। और ये सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के बताया हूँ, आप लोगों को यूट्यूब में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा कायदेमंद है, कारगर है, इसको देख लीजिएगा। और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को निफ्टी के बारे में बताऊंगा, क्यों अपना जो निफ्टी बॉक्स बटन बनाया था ऑफसाइड क्यों गया, निफ्टी निफ्टी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद 3 स्टॉक के साथ साथ आपको बैंक निफ्टी का कौन सा कॉल कौन सा पुट में कौन सा लेवल में रखना है नजर, उसके बारे में बताने के साथ साथ इंडिया विक्स क्यों ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जाने का मतलब क्या है, क्या मार्केट में गिरावट आएगा। और दाउ जोन्स मैं बना रहा हूँ 9:38 में, दाउ जोन्स क्यों यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होकर नीचे को आ रहा है, और मार्केट में कल क्यों गैप अप होने का चांसेस है, ये कंप्लीटली सारा डाटा के साथ आप लोगों को कहाँ पे एफ का बाइंग ज़्यादा है, कहाँ पे सेलिंग है, मार्केट क्यों शॉर्ट कवरिंग में कल ऑफसाइड को जाएगा, ये कंप्लीटली डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज डिस्कशन करने से पहले एक चीज मैंने आपको बता देता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, चलिए स्टार्टिंग से हम करते हैं एक एक करके। जो मैंने आप लोगों को पहले ही ये जो वीडियो बनाया हूँ, इतना मेहनत से इतना लॉस करके मैंने आपको बनाया हूँ, ये कारगर है कि नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। BEL, BHEL और IGL तीनों को देख लीजिएगा। उसके साथ साथ आज मारुति में देख लीजिएगा कितना जबरदस्त मोमेंटम आया, और टाटा पावर में भी मॉर्निंग में मोमेंटम आया, जिसमें हमने प्रॉफिट भी कमाए। बट आप लोगों को जो कॉल दिया गया है, पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा, जिसके कारण देख सकते हैं आप 23,600 का जो कॉल है, कॉल में भी बाइंग नहीं आया। उसके बाद 23,600 का जो पुट है, पुट में तो बिल्कुल भी बाइंग आया ही नहीं है। ठीक है, और इसी के कारण मार्केट में कोई हमारा दिलचस्पी नहीं रहा है। बट लास्ट टाइम में आप देखोगे, मैंने आप लोगों को जीरो टू हीरो दिया था 23,650 का कॉल को, यहाँ पे देख सकते हो आप 23,600 जो 50 का जो कॉल है, 9 रुपये का भाव था। और 9 रुपये का भाव लास्ट टाइम में देखिए, लास्ट वाला कैंडल देखिए, यहाँ पे बन रहा था। तो मैंने आप लोगों को 9 रुपये का जो भाव था वो 30 रुपये के आसपास पहुंचा। ठीक है, क्योंकि ये पहले बार बना था, ये सेकेंड टाइम बना था, तो थर्ड टाइम और एक ट्रैप करने के लिए जा सकता है। जो लॉजिक है, तो हम कंप्लीटली मार्केट का लॉजिक, साइकिल, साइकोलॉजी, सारा चीज के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करता हूँ मार्केट का साइकिल क्या होता है, जिसका भी निचोड़ मैंने आप लोगों को गोल्डन रूल के हिसाब से दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा। या तो फिर प्ले लिस्ट ओपन करेंगे तो आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, पहले आप देख लीजिए। उसके बाद एक महीना एटलीस्ट ट्राई कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी में ही पिछले 6-7 महीने से इसी में ही हमने प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, बट आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो देख लेना, जो वीडियो मैंने कंप्लीटली आपको बोला हूँ, कितना परसेंट गिरने से आपको एवरेज करना पड़ेगा, कितना परसेंट गिरने से आपको होल्ड करना पड़ेगा, और मार्केट का मोमेंटम कब कब होता है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में बताया हूँ। और प्ले लिस्ट में भी ऐड कर दिया हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। जो हमारा प्ले लिस्ट कंप्लीटली वीडियो देख लेगा, तो उसको कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। उसमें कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, एवरीथिंग, फिबोनाची से लेकर एवरीथिंग सारा चीज़ उसमें दिया गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसको देख सकते हो। तो पहले एक एक चीज़ करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात तो इंडिया विक्स की तरफ चाहिए। इंडिया विक्स देख लीजिए, जब 12 रुपये 50 पैसा था, तब से थोड़ा बहुत मुझे घबराहट हो रहा था। अभी अप्रोक्स अप्रोक्स देख लीजिए, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, 14 रुपये के आसपास आ गया। तो घबराने की अभी भी कोई बात नहीं। जब तक ये 15 रुपये से 15-16 रुपये से एबव नहीं जाता है, तब तक एक शॉर्ट टर्म में, मतलब 2-4 दिन 10 दिन के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आएगा। क्यों कि नहीं आएगा, यहाँ पे देखो, जब कभी भी थोड़ा बहुत गिरावट आता है, DI का बाइंग चालू हो जाता है, और जब कभी गिरावट आता है, FI बाइंग कर लेते हैं। और इसका सबूत अब देखो, मनी कंट्रोल में मैंने आपको दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। देख लो, अभी भी FI का 7,200 करोड़ अभी रिसेंटली इसी महीने का पड़ा हुआ है। और DIA का देख लीजिए 3,800,
97 करोड़। हालांकि डीआई पिछले कई महीने से बाइंग कर रहा है, बट डीआई का इतना है। ठीक है, तो एफआई का ज़्यादा है इस महीने में। फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखोगे तो इंडेक्स में देखो लॉन्ग किए हैं, ऑप्शन में सेल किए हैं एफआई ने, और स्टॉक में देखो, स्टॉक में दोनों तरफ बाय किए। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। बट डाटा के हिसाब से आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे डाटा क्या बोल रहे हैं। डाटा कंप्लीटली जितना ज़्यादा सेलिंग हुआ है, पुट राइटिंग हुआ है, तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, सॉरी कॉल राइटिंग हुआ है, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगा। तो शॉर्ट कवरिंग आए तो 52,500 से, सॉरी 53,000 तक, 53,500 तक तो जा सकता है, जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है। बट जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ पे देख लो 52,500 में कॉल राइटर पुट राइटर, जैसे आप लोगों को और एक चीज लॉजिक मैंने बता देता हूँ इसको बोलने से पहले, क्योंकि मैंने वीडियो बनाता बनाता कहीं दिमाग से आउट हो जाएगा। आप देखो अभी रिटेलर का जनरल थिंकिंग क्या रहेगा, देख लो। यहाँ पे रिटेलर पुट बाई करने के लिए कोशिश किए पिछले बुधवार को, तो पुट में प्रॉफिट नहीं दिया। यहाँ पे पुट बाइंग किए, उनका लॉस करा दिया। यहाँ पे पुट बाइंग किए, लॉस करा दिया। यहाँ पे पुट बाइंग किए, लॉस करा दिया। तो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या हो रहा है, जो सेंटीमेंट सबका बना हुआ है बाई ऑन डिप का बना है। तो जो लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे हैं, जो भी यहाँ पे सेलिंग किए, यहाँ पे सेलिंग किए, और जो लोग दोनों को 52,500 कॉल पुट को सेलिंग किए, तो ये सारा सब लोग सेलिंग करके बैठे हैं। पुट वाले भी सोच रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो सबका सेंटीमेंट क्या है, पॉजिटिव की तरफ है, और यहाँ पे सेलिंग साइड ज़्यादा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, इस सेलर्स को हटाने के लिए मार्केट में एक बार ऑफ साइड को जाने के लिए कोशिश करेगा। गैप अप ओपनिंग होगा तो 52,800 53,000 में जो लोग बैठे हुए हैं सबका शॉर्ट कवरिंग आएगा, तो मार्केट धड़ाम से ऊपर को जाएगा। अगर बाय द वे कल मार्केट इसके नीचे यहाँ पे खुला, ये कंडीशन भी याद रखो, 52,200 या तो फिर 52,100 में खुला, तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पे 15 मिनट आधा घंटा आसपास टाइम लेगा, तो सडनली 52,500 52,750 53,000 तक चला जाएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। गैप डाउन होगा तभी ऊपर जाएगा, बट गैप अप होगा तो ऑब्वियसली नीचे को आएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन में लेके चल रहा हूँ कल के लिए। बट सेंटीमेंट क्या बोल रहा है गैप अप का, इसलिए बोल रहा है गैप अप का, ये जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक का आप देखोगे जो कॉल राइटर और ये बैठे हैं, सबसे ज्यादा कॉल राइटर देखो ऑफ साइड में बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 52,500 से पूरा ऊपर 53,500 तो कॉल राइटर बैठे हैं। और कॉल राइटर क्यों बैठे हैं, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको दिखा देता हूँ 52,500 का। यहाँ पे देखो, और अभी भी प्रीमियम 230 रुपये का है। हालांकि ये घट के 150 रुपया को आना चाहिए था, या तो फिर मतलब और कम होना चाहिए। बट जो 23 तारीख का बजट का सेशन है, उसके लिए प्रीमियम को बिल्कुल डिके नहीं हो रहा है, तो इसलिए मार्केट बार बार रेंज बाउंड कर रहा है। और देखो कॉल का साइड देखो, कॉल का भी हाई है, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी साइड का, कॉल साइड का या तो फिर पुट साइड का, मार्केट क्या करेगा, पहले उनको हटाने के लिए कोशिश करेगा डाटा के हिसाब से। और अगर हटाने के लिए कोशिश करेगा, तो अगर गैप अप ओपनिंग हुआ 52,900 में, तो सडनली 200-300 पॉइंट मार्केट ऑफ साइड को चला जाएगा। ठीक है, 52,700 या तो फिर 52,800 में अगर खुले, तो यहाँ पे क्या होगा, एक शॉर्ट कवरिंग आएगा, तो 53,000 तक लेके जाएगा। फिर उसके बाद वहां पे सस्टेन करेगा, तो 53,300 से 500 तक जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग आएगा तो ऑफ साइड को, तो सब लोग निकलेंगे जो लोग सेल करके बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल राइटर ऑफ साइड को बैठे हैं, और यहाँ पे पुट राइटर डाउन साइड में बैठे हैं, उनको लग रहा है मार्केट ऑफ साइड को जाएगा, तो इसीलिए सब लोग कॉल राइट करके बैठे हैं। उनको लग रहा है कि मार्केट यहीं से और डाउन जाएगा। बट एक चीज मैंने आपको बताता हूं, अगर मार्केट में गिरावट आए, तो सबसे गुड अपॉर्चुनिटी आपको होगा 23 तारीख से पहले पहले, देख लीजिए नेक्स्ट वीक खत्म होने के बाद 23 तारीख यानी कि ट्यूसडे को है अपना बजट सेशन है। तो एक अगर डाउनफॉल करेगा, तो एक दिन में 1200 से 1300 पॉइंट या तो 2200 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड को देगा। अगर कल परसों के अंदर मार्केट और ऊपर को जाए, तो फिर क्या होगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जैसे आप लोगों का इलेक्शन का टाइम हुआ था, मैंने दिखाऊंगा आपको, सेम टू सेम कहानी क्या होगा, 2-3% मार्केट डाउन जा सकता है। ठीक है, बट सेंटीमेंट सब कुछ पॉजिटिव है। गवर्नमेंट कभी भी ऐसा कुछ नहीं निकलेगा ताकि उनका सरकार की तरफ कुछ हैम्पर हो। ठीक है, बहुमत का सरकार है, तो इसलिए मार्केट को वो मूव करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अभी चलते हैं, सीधा सीधा चलते हैं। ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। एक बार दाउ जोन्स देख लीजिए, गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग नीचे का आ गया 19 पॉइंट, अगेन रेंज बाउंड है
5 दिन से रेंज बाउंड में घूम रहा है। ठीक है, अभी सीधा सीधा चलते हैं। ये 23,600 का मैंने कहानी आप लोगों को बता दिया, इसको हटा देता हूँ। अभी सीधा चलते हैं पहले बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बॉक्स पैटर्न है। मैंने निफ्टी में भी कल आप लोगों को बताया था कि निफ्टी में भी ये बॉक्स पैटर्न बना रहा है, और बॉक्स पैटर्न बनाने के बाद क्या हो रहा है, बॉक्स पैटर्न का 50% से अबव ये होता है। इसके ऊपर किया, आधा एक घंटा सस्टेन किया, फिर गया। बट एक चीज ध्यान रखो, यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम बिल्कुल मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डाउटफुल है मार्केट में, तो धीरे धीरे लेके जा रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग करेगा तो एक छोटा मोटा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाई बनाया, बट बैंक निफ्टी नहीं बनाया। तो निफ्टी को देख के जो लोग बैंक निफ्टी में बाई करें, उन लोग तो 100% ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, और ये बॉक्स पैटर्न का 50% आ रहा है, यहाँ पे देख लो 52,750 का। तो ध्यान रखो, अगर कल मार्केट इसके हाई के ऊपर निकले 52,664 के अबव, तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगा, तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। तो पहला टारगेट मिलेगा आपको 858 का, दूसरा मिलेगा आपको 53,000 का। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना। ठीक है, यहाँ पे अगेन सेल अप आएगा, फिर अगेन ब्रेकआउट करेगा तो 250, 343, उसके बाद जो मेरा टारगेट लास्ट है 52,817, उसके बाद सीधे सीधे 54,000 तक का। इतना मोमेंटम दे चाहे ना दे, बट 53,000 तक तो मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग में आ जाएगा। जो लोग सब पुट बाइंग करके बैठे हैं, सबको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा, तो उन सबको ट्रैप करने के लिए मार्केट अगेन एक दोबारा ऑफसेट को लेके जाएगा। और कल 52,500 का कॉल और पुट में रखना है नजर। लेवल्स मैंने आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत वेट कीजिए। उससे पहले चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 तो अपना सारा टारगेट अचीव करके ऑफसेट को चला गया। अब देखो निफ्टी ने क्या कर रहा है, अपना जो ये हमने बनाए थे, ये जो हमने बनाए थे रेंज, इस रेंज को फॉलोअप कर रहा है। अगर इस रेंज को फॉलोअप किया तो 24,500 से लेकर 24,000, ये वाला देख लो लेवल सीधा सीधा जो ऑफसाइड को टच होगा 24,554, यानी कि मोटा मोटी और 100 पॉइंट का मार्केट में और निफ्टी में मोमेंटम आ सकता है। अगर निफ्टी में मोमेंटम आएगा तो बैंक निफ्टी में भी आ सकता है। तो ध्यान रखिए, इसका तो बॉक्स पैटर्न ब्रेक हो गया, बट बैंक निफ्टी में नहीं हुआ। और जो लोग बाई करके रखे हैं, वो सब लोग ट्रैप होंगे। अभी कल के लिए ध्यान रखो, डे हाई के वो बाई करना, उससे पहले कोई भी बाइंग नहीं आएगा। 24,447 के वो बाई करना। पहला मिलेगा आपको 71 का, 500 का, उसके बाद 533, 556, 581, 24,600 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो, अगर खुदा न खासा डाउन साइड आया, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन किया, सपोज करेगा तो नहीं है ऐसे, डाटा तो सब कुछ पॉजिटिव बोल रहा है, अगर बाय द वे कर लिया तो ध्यान रखो सेलिंग साइड आपको जाना पड़ेगा। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल बेरिश बनता है तो 383 के नीचे सेलिंग करना। पहला मिलेगा आपको 365 का, दूसरा मिलेगा 320 का, उसके बाद का 226 का, उसके बाद का 227 का, उसके बाद 24,200 का। और कंप्लीटली आपको 24,400 का कॉल और 400 का पुट में ही रखना है नजर। अभी आ जाए फिर निफ्टी, जैसे है बैंक निफ्टी सेम टू सेम है फिर निफ्टी, दोनों का कंडीशन बराबर है। और ये कम से कम अपना 50% के आसपास है। ये देखो 50% के आसपास है, ब्रेकआउट नहीं किया है। अगर इसको आप बॉक्स ड्रॉ कर लोगे तो इसका 50% आपका ये आ रहा है, मतलब 23,718 आ रहा है। ध्यान रखिए। ठीक है, तो कल के लिए सिर्फ लेवल्स मैंने आपको बताता हूँ। कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 23,718 के, वो बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा 56 का, उसके बाद का 90 का, उसके बाद 812, उसके बाद 844, उसके बाद सीधा सीधा 907, उसके बाद 24,000 का टारगेट। डाउन साइड यहाँ पे सेलिंग करने से थोड़ा बहुत वेट करना, क्योंकि सेलिंग करोगे तो बार बार डाउन साइड से बाउंस बैक आ सकता है। हाँ, और एक चीज मैंने बताना भूल गया, बैंक निफ्टी में आपको बताता हूँ। अगर मान लो सडनली 15 मिनट का कैंडल बुलिश बना, अगेन बुलिश बना, तो बाइंग पोजीशन लिए हो तो प्रॉफिट बुक कर लेना। नहीं तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पे कॉल साइड में भी ट्रैप करेगा, नीचे को आ जाएगा, फिर पुट साइड में ट्रैप करेगा, फिर ऊपर को चल जाएगा। तो कॉल बायर्स को ट्रैप करेगा, पुट बायर्स को भी ट्रैप करेगा, दोनों को कल ट्रैप करने के लिए कोशिश करेगा वो, क्योंकि सबसे ज्यादा हेजिंग ऑप्शन 52,500 में बना हुआ है। आराम से देख के कीजिएगा, मैं जो जो याद आ रहा है वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज बताने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, और पुट साइड में सेलिंग बिल्कुल नहीं बन रहा है। पुट साइड में सेलिंग आपका बनेगा इसके लो के नीचे। अगर प्रॉपरली सेलिंग अगर पोजिशनल कोई लेना चाहेगा तो 471, अगर कल छोटा मोटा कोई सेलिंग करना चाहेगा तो कोई बात नहीं, 626 में सेलिंग करना। पहला मिलेगा 575,
उसके बाद 541। बट इसके नीचे सेलिंग करोगे तो 405 का पहला सपोर्ट आएगा, यहीं पे प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना। उसके नीचे अगर 15 मिनट का बीरिस बनता है तो ही जाके एंट्री करना, अदरवाइज नहीं तो एंट्री नहीं लेना। अभी पहले आ जाइए 3 स्टॉक, उसके बाद देखेंगे हमने बैंक निफ्टी का कॉल और पुट के बारे में। पहले एच एल को देखो, एच एल को आपने बाइंग करना है 556 पर के वक्त। पहला टारगेट 56,000 का, उसके बाद 56,050, 57,000 का। डाउन साइड का टारगेट 5516 का सेलिंग करना है। पहला सपोर्ट मिलेगा 5482 का, दूसरा सपोर्ट मिलेगा 5437 का, तीसरा मिलेगा 5400 का। उसके बाद टाटा स्टील में ध्यान रखो, सॉरी टाटा पावर में ध्यान रखो। टाटा पावर में यहाँ पे जो लोग बाइंग किए, ट्रिक देख लीजिएगा, यहाँ पे जो लोग बाइंग किए उन सबको ट्रैप कर दिया। ठीक है, जो लोग निकल गए, बट आज उन लोगों को प्रॉफिट में निकलना था। ठीक है, ये सारा इस ट्रिक के बारे में मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो में बताया हूँ, जो 12 लाख का लॉस करके मैंने आप लोगों को ये ट्रिक दिया हूँ, वो ट्रिक सबसे बेटर है। आउटसाइड का अगर ऑप्शन आप देखोगे तो आपको इन द मनी में आपको ट्रेड करने के लिए इजी होगा। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या चीजें मैंने उसमें बताया हूँ, आप उस वीडियो को देख लेना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। तो टाटा पावर को ध्यान रखिए, टाटा पावर को बाय करना 440 के अब। पहला टारगेट मिलेगा 41 का, उसके बाद 43, 45, 47, 48, 50 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेल करना 37 के नीचे, पहला सपोर्ट मिलेगा 35 का, उसके बाद का 34 का, उसके बाद 32, 30 तक का टारगेट। सेकंड है जेएसडब्ल्यू स्टील, सेम कंडीशन है, जो लोग बाइंग किए यहाँ पे ट्रैप हुए, सबको ट्रैप कर दिया पूरा। अभी ध्यान रखो, कल का बाइंग बनेगा 37 के अब, पहला 40, 43, 47, 50, 54, 60 का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 32 के नीचे, पहला मिलेगा 29 का, उसके बाद का 22 का, उसके बाद का 18 का, लास्ट 15 तक का टारगेट। उसके बाद अभी देख लो बैंक निफ्टी का, जो मैंने आप लोगों को 52,500 का कॉल ऑप्शन, ध्यान रखो बाय करना। 243 से लेकर 57 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा 269। उसका 283 से 94 के बीच में सेकंड एंट्री, टारगेट 324, 364, 400, 450, 500 का टारगेट। उसके बाद कॉल साइड में ध्यान रखो, दो एंट्री, 210 से लेकर 222 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा 240। सेकंड 264 से लेकर 73 के बीच में एंट्री, 300, 353, 400, 457, 800, सॉरी 500, 554, 600 तक का टारगेट। ठीक है, सारा चीज मैंने आप लोगों को बताने के लिए कोशिश किया। और ध्यान रखिए, जो भी आप ट्रेड करोगे मॉर्निंग का, उसमें ट्रैप नहीं होना। पहला 15 मिनट का अवॉइड करना, हो सके तो पहला आधा घंटे का अवॉइड करना, भले कितना ही बड़ा मोमेंटम चले जाए, क्योंकि उसी आधा घंटे में जो लोग ट्रैप होंगे, हो सके सारा दिन बैठे रहे। तो पहले का आधा घंटे के अंदर अगर अच्छा खासा बनता है, और अपना जो ये गोल्डन ट्रिक है, ये गोल्डन ट्रिक के हिसाब से बनता है, तो जाके हमने ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ये 12 लाख लॉस में जो मैंने आपको बताया उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा। और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट टाइम मैंने आपको दिखा देता हूँ, दाउ जोन्स गैप अप हुआ, नीचे को आया, फिर अगेन ऊपर को गया। तो रेंज बाउंड में एफआईडीआई बिल्कुल बाइंग है, और डाटा बिल्कुल नेगेटिव है, मतलब गैप अप ओपनिंग होगा हमारा प्रेडिक्शन के हिसाब से। और ऑफ साइड में कॉल राइटर्स बैठे हुए, उनको शॉर्ट कवरिंग आके उनको निकालने के लिए मार्केट कोशिश करेगा। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और फ्री में कॉल पाने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होना, और मैक्सिमम लोगों को जुड़ने के लिए कोशिश करना, ताकि जो लोग लॉस करके बैठे हैं उनको फ्री में, जब तक मैं श्योर शॉट नहीं होता हूँ तब तक मैं कॉल नहीं देता हूँ। भले ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वेट करें, मैं वेट करता हूँ। ठीक है, वो मैं प्रीफर करता हूँ। अगर आपके पास पेशेंस है तो कृपया हमारे साथ चलिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर कर सकते हो। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। थर्सडे का एक्सपायरी कैसा होगा निफ्टी का, कल मैंने वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते, जय हिंद।